हेलो। स्वागत है इस खास और नॉलेजेबल एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं और वो है मार्केट के नॉइज को डिकोड करना। अक्सर हम छोटी अवधि के शोर और लंबी अवधि के स्पष्ट सिग्नल्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम सिर्फ डेटा के आधार पर इस भ्रम को पूरी तरह से दूर करेंगे। देखिए, आजकल मार्केट में एक बहुत ही अजीब सी पहेली चल रही है। एक तरफ पुरानी कहावत याद दिलाई जाती है, मई में बेचो और निकल जाओ, और दूसरी तरफ आवाज आती है, जब भी मार्केट गिरे खरीद लो। सोचने वाली बात है, क्या ये दोनों चीजें एक साथ काम कर सकती हैं? सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन असल में यही वो विरोधाभास है जो आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होने वाला है। पहले हम लंबी अवधि और छोटी अवधि के फर्क को समझेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट के शोर को डिकोड करेंगे, उसके बाद ब्रॉड मार्केट की अंदरूनी मजबूती पर नजर डालेंगे, फिर करेंसी संकट से जुड़े कुछ ऐतिहासिक सबक सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे मार्केट के 25,000 तक के शानदार सफर की। चलिए, बिना देरी किए अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। लंबी अवधि बनाम छोटी अवधि, यानी समय सीमा का विरोधाभास। मार्केट में पैनिक इसलिए होता है क्योंकि अक्सर अलग अलग टाइम फ्रेम को मिक्स कर दिया जाता है। एक तरफ हमारा मीडियम से लॉन्ग टर्म का बुलिश नजरिया है, जहां 18 महीने का एक लंबा कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है और ओवरऑल अप ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है, और दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म का बेरिश नजरिया है, यानी मई महीने का उतार चढ़ाव। मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही बातें एक साथ अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म का एक छोटा सा करेक्शन लॉन्ग टर्म के ग्रोथ ट्रेंड को बिल्कुल भी गलत साबित नहीं करता। अगर हम इस पूरे सफर को एक टाइमलाइन पर रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अप्रैल में हमने एक बेहतरीन बुलिश शुरुआत देखी, फिर मई में जियोपॉलिटिकल खबरों की वजह से थोड़ा ठहराव और करेक्शन आ गया, लेकिन जून और उसके बाद एक बड़े ब्रेकआउट की पूरी तैयारी दिख रही है। ये बिल्कुल किसी लंबी ट्रेन यात्रा में एक छोटे से स्टेशन पर रुकने जैसा है। मंजिल अभी भी वही है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम विषय पर, ग्लोबल मार्केट नॉइज को समझना। घबराहट के इस माहौल में हम सही सिग्नल कैसे पकड़ें? आजकल मार्केट में जो इतना शोर शराबा है, उसके पीछे कुछ खास कारण हैं, जैसे कि अमेरिका ईरान का बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल तनाव, कच्चे तेल की कीमतों का अचानक से 110 से $115 तक पहुंच जाना, और अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में आया भारी उछाल। सच कहें तो ये सारी खबरें सिर्फ डर पैदा करने का काम कर रही हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये झटके मार्केट के बुनियादी ढांचे को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत ये डाइवर्जेंस है। याद है मार्च में क्या हुआ था? जैसे ही अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ी थी, भारतीय बाजार पूरी तरह से गिर गया था। लेकिन आज की स्थिति देखिए, आज यील्ड पहले से भी ज्यादा है, फिर भी मार्केट 23,000 का सपोर्ट तोड़ने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। ये साफ दिखाता है कि बाजार अब कितना मैच्योर और लचीला हो चुका है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प ग्लोबल फैक्टर देखते हैं, बैंक ऑफ जापान का डोमिनो इफेक्ट। जब बैंक ऑफ जापान अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो जापानी येन का गिरना रुक जाता है। इसका सीधा असर यह होता है कि अमेरिकी डॉलर कमजोर पड़ने लगता है, और इतिहास गवाह है कि जब जब डॉलर कमजोर होता है, इमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल इक्विटी में एक शानदार पॉजिटिव रैली देखने को मिलती है। ये पूरा का पूरा एक बेहतरीन चेन रिएक्शन है। चलिए, अब अपने तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ब्रॉड मार्केट की मजबूती। इंडेक्स के आंकड़ों से हटकर जरा सतह के नीचे की सच्चाई देखते हैं। ये डेटा वाकई कमाल का है। जो हाई ग्रोथ वाली एनर्जी और प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं, उनके वैल्यूएशन देखिए कितने ठंडे हो गए हैं। जो पीई रेशियो पहले 50 से 100 के बीच हवा में उड़ रहे थे, वो अब शांत होकर 15 से 30 के बहुत ही आकर्षक स्तर पर आ गए हैं। और अगर अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो वो अभी भी 30 से 50% की मजबूत रफ्तार से भाग रही है। वैल्यूएशन का कम होना और कमाई का इतना बढ़ना, इन्वेस्टमेंट के लिए इससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है? अगर हम बाहर के शोर को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें तो ये पॉइंट्स असली कहानी बयां करते हैं। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार निफ्टी से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मार्च तिमाही के नतीजों में 20% से ज्यादा की डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ दिखी है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत है। जो प्राइस करेक्शन होना था वो प्रमुख सेक्टर्स में पहले ही पूरा हो चुका है। इसलिए इस वक्त ओवरऑल मंदी की बात सोचना ही बुनियादी तौर पर एक बड़ी गलती है। हमारा चौथा अहम पॉइंट है करेंसी संकट के ऐतिहासिक सबक, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी होता है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट की एक बहुत ही पुरानी और क्लासिक फिलॉसफी है, जब सड़कों पर खून हो तभी खरीदारी करनी चाहिए।
सुनने में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जब हर तरफ डर का माहौल हो और नेगेटिव खबरें अपने बिल्कुल पीक पर हों, वास्तव में वही समय इन्वेस्ट करने के सबसे बेहतरीन अवसर लेकर आता है। और हिस्ट्री हमेशा खुद को दोहराती है। याद है जब रुपया 69 के स्तर पर पहुंचा था, तब भारी संकट का माहौल था। आरबीआई ने दरें बढ़ाईं, मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर उसने 3 साल के उच्चतम स्तर का एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। आज भी करेंसी 97 के आसपास है और घबराहट बनी हुई है, लेकिन जैसे ही स्थिरता के उपाय अपना काम करेंगे, ये बिल्कुल एक और विशाल रैली को ट्रिगर कर सकता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, 25,000 का सफर और जून महीने में होने वाला संभावित ब्लास्ट ऑफ यानी भारी उछाल। सबसे पहले बात करते हैं 23,300 के लेवल की। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एक ऐसा विश्वसनीय सपोर्ट जोन बन चुका है, एक ऐसा अटूट फ्लोर है जिसे मार्केट ने ग्लोबल पैनिक के बीच कई बार टेस्ट किया, लेकिन तोड़ा नहीं। इसका साफ मतलब है कि दुनिया भर की सबसे खराब जियोपॉलिटिकल और आर्थिक खबरों को हमारा बाजार पहले ही पचा चुका है। अब अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो अगला अहम पड़ाव आता है 23,800 का। ये लेवल एक बहुत ही क्रिटिकल कंफर्मेशन पॉइंट है। एक बार जब इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को पार कर लेगा तो ये पक्का सिग्नल होगा कि करेक्शन का दौर आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। यही वो जगह है जहां सुरक्षा के लिए लगाई गई हेजेस को हटाया जा सकता है और पूरी तरह से मान लिया जा सकता है कि सबसे बुरा वक्त अब पीछे छूट चुका है। और फिर आता है हमारा अंतिम लक्ष्य, 25,000 का ऐतिहासिक आंकड़ा। जैसे जैसे ब्रॉड मार्केट की मजबूती बरकरार रहेगी और ग्लोबल शोर धीरे धीरे कम होगा, ये 25,000 का लक्ष्य इस चल रहे बुलरन के लिए अगला सबसे तार्किक कदम है। मार्केट बस इसी बड़ी उड़ान के लिए अपना बेस मजबूत कर रहा है। तो इस पूरे नॉलेजेबल एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या निकला? सारा डेटा हमें चीख चीख कर बता रहा है कि गिरावट में खरीदारी करने वाली खिड़की यानी बाय द डिप का मौका अब बहुत तेजी से बंद हो रहा है। करेक्शन खत्म होने की कगार पर है। अगर हम सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई अच्छी खबर आएगी तब निवेश करेंगे, तो एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक भूल होगी। अभी जो वैल्यू मिल रही है उसी में समझदारी है। जून में एक बड़े अपट्रेंड के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो जाते जाते विचार करने के लिए एक अहम सवाल छोड़ते हैं। क्या मार्केट महज एक अच्छी खबर के आने का इंतजार कर रहा है रॉकेट बनने के लिए? और क्या हमेशा और ज्यादा गिरावट का इंतजार करने वाले लोग बस पीछे छूट जाएंगे? मार्केट के इन डायनेमिक्स को जो समझ गया वही अगली बड़ी लहर की सवारी करेगा। बस यही फर्क है पीछे छूट जाने और सही समय पर आगे बढ़ने में। सीखते रहिए और मार्केट के शोर के बीच असली सिग्नल को पहचानते रहिए।